पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एनडीए का दूल्हा बदल गया है। नीतीश कुमार के नाम पर यह पूरा बारात साजा जरूर गया था, लेकिन अंतिम समय में भाजपा वालों ने खेल कर दिया है। बिहार के मंत्री प्रेम कुमार ने यह दावा कर दिया है कि चुनाव के बाद हम बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर बैठक करेंगे विधायकों का, और उसी समय हम तय करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। एक संवैधानिक प्रक्रिया है, पार्टी है, गठबंधन है, उस आधार पर ही चीजें होती हैं। ये इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार हमारे गठबंधन के नेता हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री वही हैं। आगे भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी संभावनाएं हैं तब तक जब तक हम चुनाव जीत जाएं और हमारे विधायक, गठबंधन के विधायक बैठे और मिलकर मुख्यमंत्री का चयन करें। इससे पहले दिलीप जायसवाल का भी ऐसा ही बयान आया था, अभी आज ही कल की बात है, और फिर उस बयान से वो विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान पलटे और नीतीश कुमार को गठबंधन का मुखिया और आने वाले समय में सीएम का चेहरा बताया। कायदे से जब जैसा तब तैसा की रणनीति पर ही बिहार में इंडिया गठबंधन काम कर रहा है। चिराग पासवान की पार्टी भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा मानती है, लेकिन अंदर अंदर उनके नेताओं में भी इस बात को लेकर संशय है। भाजपा जब जैसा बोलती है उसी प्रकार से बाकी गठबंधन के लोग भी नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर अपना मंतव्य और वक्तव्य देते हैं। खैर, नीतीश कुमार के नाम को लेकर एनडीए में, भाजपा में संशय उत्पन्न हो चुका है। इसी कारण से नीतीश कुमार के पुत्र निशांत ने भी मीडिया से बात करते समय यह बात कही थी कि उनके पिता को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ना चाहिए, जल्द से जल्द ये काम कर देना चाहिए। आज पटना में दलित समागम हो रहा था हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का। जीतन राम मांझी और उनके पुत्र दोनों मौजूद थे। इस मंच पर एनडीए के सभी दलों को न्योता दिया गया था, लेकिन कुछ लोगों को बहुत दिल से न्योता दिया गया था, कुछ लोगों को कोरम पूरा किया गया था। इस मंच पर कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसको लेकर खूब कौतूहल था। मुख्यमंत्री भी पहुंचे, सम्राट चौधरी भी पहुंचे, लेकिन चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की गैर मौजूदगी ने इस पूरे कार्यक्रम में सबसे ज्यादा हेडलाइंस बिटोरे। अब खबर ये आ रही है कि इस कार्यक्रम के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बातचीत करते हुए पत्रकारों से पिता पुत्र ने जो दावा किया है वो एनडीए में फिर बेचैनी उत्पन्न कर देगा। एक तरफ प्रेम कुमार का दावा कि बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद तय होगा, दूसरी तरफ मांझी जी का यह कहना कि सम्राट चौधरी भविष्य के नेता हैं। इतना ही नहीं, उनके पुत्र तो ये भी मांझी जी के जो पुत्र हैं संतोष मांझी, उन्होंने तो यह भी दावा कर दिया कि बिहार के भविष्य है उपेंद्र कुशवाहा। ये कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा है कि आगे चल के बिहार में भाजपा अपना मुख्यमंत्री दे सकती है। कभी कल ही से तो लगातार एडिटोरियल्स चल रही हैं कि बिहार में सम्राट चौधरी का सबसे ज्यादा चला है। एक होना बहुत जरूरी है, इसलिए संतोष कुमार सुमन जी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के बैनर तले दलित समागम की बैठक यहाँ पर बुलाई गई और बुलाया गया। दलित समागम में अब करीब 50,000 से भी ज़्यादा लोग आए, सब अपना एकजुटता को दिखलाए और इसमें बहुत सारी बातें आई है। सबसे पहली बात ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को आगे बढ़ाने के लिए उसके समाज में वर्गीकरण होना चाहिए। वर्गीकरण किस आधार पर हो, इस मॉडल पर विचार किया जा रहा है। हमने एक मॉडल दिया है कि दलित समाज और शेड्यूल ट्राइब्स के समाज का पिछड़ापन का एक बहुत बड़ा आधार है, वो है शैक्षणिक, और अंबेडकर साहब ने भी इसको माना है। तो हमने एक फार्मूला दिया है कि जो 20% तक जिसकी दर है और उससे नीचे है, जितने उसमें उपजातियां आती हैं वो सबको विशेष रूप में जनसंख्या के आलोक में उसको सुविधा दिया जाए, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक लाभ दिया जाए। ये वर्गीकरण का फॉर्मूला दिया है। लगता है कि चुनाव के पहले आपके प्रस्ताव पे विचार हो जाएगा है कि मुख्यमंत्री तय होगा, कमेटी तय करेगी, इसको कैसे लेते हैं आप?
प्रायः यही होता है, प्रायः यही तय होता है, लेकिन किसी के चेहरा पर जरूर लड़ा जाता है। इस बार आज भले कहे हों हमको पता नहीं है, लेकिन ये बात हम लोगों ने भी सुनी है कि 2025 की लड़ाई हम लोग नीतीश कुमार के चेहरा पर लड़ेंगे और टारगेट है कि 225 सीट एनडीए के लोग हम लोग प्राप्त करेंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के आने के लिए सियासत बहुत गर्मा गई है। निशांत कुमार को लेकर विपक्ष भी लगातार कई बातें कह रहा है। विपक्ष का अपना काम होता है, इसमें सियासत गरमाने की क्या बात है। वो युवक है, राजनीति में आने लायक है, अगर राजनीति में आना चाहता है तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं बीजेपी जदयू को खास आज के समागम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे। आपने कई सारी बातें कही हैं और काफी इसमें क्या भैया मेरा हाथ क्या पकड़ लोगों में अरे उधर का आवाज से नहीं आएगा भाई, उधर का आवाज से नहीं आएगा। टेबल हटवा दी, टेबल हटवा दी भैया, टेबल हटवा दी भाई। ऐसे ठीक है, दूरी बना ये हाथवा ऊपर कर अभी कुछ कर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आज का कैसा रहा दलित समागम? थोड़ा दूर रिकॉर्डिंग होगा, लोगों नीचे थोड़ा नीचे कीजिए। बोलिए। समागम को लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और आप खुद उपस्थित थे। कई सारी बातें आपने कही दलितों को लेकर, दलित समाज को लेकर, तो आज क्या कहेंगे इस समागम को लेकर, आगे क्या होना चाहिए? देखिए, एक दलित समागम बुलाने का यही उद्देश्य था कि शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब्स में कुछ उपजातियां ऐसी हैं जिनकी संख्या बहुत काफ़ी है, लेकिन वो शैक्षणिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से वो बहुत पीछे हैं और उनको जो पिछड़ापन है उनकी, उससे दूर करने के लिए गठबंधन में भाजपा बड़ी भाई की भूमिका में आ गई है। क्या अब तक भाजपा ऐसी भूमिका में आई थी बिहार में? निश्चित ही ऐसा कभी नहीं हुआ था। सम्राट चौधरी के 7 मंत्री, 7 करीबी उनके बनाए गए और ये भाजपा का सबसे स्वर्णिम काल बिहार में कहा जा सकता है। नीतीश कुमार के, जो कि भाजपा को कभी बहुत इतना भाव नहीं दिए, वो यदि इस तरह की बातों से भाजपा के इत्तेफाक रखते हैं या उन्हें खुली छूट देते हैं तो निश्चित ही सम्राट चौधरी का प्रभाव भी हो सकता है। ऐसे में पिता पुत्र जीतन मांझी और संतोष मांझी ने सम्राट चौधरी का चेहरा आगे करके प्रेम कुमार वाली बात को तो हवा दे ही दी, साथ ही साथ ये भी इशारा कर दिया कि हमने दूल्हा बदल दिया है। आपकी राय क्या है? क्या नीतीश कुमार को बदलकर सम्राट चौधरी को लाने की वजह से भाजपा को फायदा होगा या गठबंधन में इतनी कलह होगी कि सीट बंटवारे पर भी आफत आ जाएगी? कमेंट सेक्शन खुला अपनी राय दीजिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।